मैं अपने परिवार के साथ प्रयागराज जाने के लिए आया था। बेटा मेरे साथ है, लेकिन बेटी और पत्नी का कुछ पता नहीं। समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊं। हालत बेहद खराब है। रेल प्रशासन भी कुछ मदद नहीं कर रहा है। यह कहते हुए योगेश मिश्रा के आंसू थम नहीं रहे हैं। वो रोते हुए बताते हैं कि उनकी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 15 से थी। AC 2 की टिकट थी, लेकिन भीड़ इतनी अधिक थी कि किसी भी बोगी में पैर रखने की जगह नहीं थी। सब लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे। उन्होंने बताया कि रेल के टॉयलेट में भी लोग खचाखच भरे हुए थे। कुछ ही दूरी पर खड़ी बिमला देवी बिलखते हुए बताती हैं कि उनके पति हार्ट के मरीज हैं। उन्हें आखिरी बार 10 बजे देखा था, उसके बाद से उनसे संपर्क नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि न तो पुलिस सहयोग कर रही है, न ही रेल प्रशासन। उन्होंने कहा कि वह 3 से 4 चक्कर अस्पताल से लेकर यहाँ तक काट चुकी हैं। वह घबराकर कहती हैं कि कोई उनकी मदद करे। इसी तरह स्टेशन के बाहर अपने माता पिता को खोज रहे मनोज रावत भटकते मिले। वो बताते हैं कि उनका इस भीड़ में फ़ोन तक खो गया है। बस वह किसी तरह यहाँ से बचकर निकल पाए हैं। उन्होंने बताया कि जैसे ही भगदड़ हुई, वैसे ही लोग उनके ऊपर चढ़ गए। इस दौरान वो बेहोश हो गए थे। उसके बाद उन्हें कुछ लोग अपने कंधों में बाहर लाए हैं। वो रोते हुए कहते हैं कि महादेव उनके माता पिता को बचा लें। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर 12 से अधिक एम्बुलेंस खड़ी हैं। बीच बीच में कई एम्बुलेंस आ जा रही हैं। आसपास के इलाके को छावनी में बदल दिया गया है। मयूर विहार से अपनी बहन को प्रयागराज जाने वाली ट्रेन में बैठाने आए अभिनव सिंह ने बताया कि उनकी ट्रेन 10 बजे की थी। उन्हें बैठा दिया था, लेकिन भीड़ बेकाबू थी। उन्होंने बताया कि सीढ़ी पर बेतहाशा भीड़ थी, सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। वो बताते हैं कि उन्होंने सबसे पहले एम्बुलेंस को कॉल किया, जिसके बाद कार्रवाई हुई, लेकिन स्टेशन के अंदर किसी भी तरह के सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। उन्होंने बताया कि वो 3 से 4 लोगों को अस्पताल लेकर गए। किसी का हाथ टूट गया था। मेरे पिता मरीज हैं, वह तो ट्रेन में चढ़ गए, लेकिन बाकी लोग यहीं हैं। उन्हें ट्रेन के फर्श पर गिरा हुआ देखा था। उनका फ़ोन नहीं लग रहा है। डर है कि कहीं कोई दुर्घटना न हुई हो। स्टेशन के अंदर रोते हुए बाहर आए रोहित यादव ने बताया कि उनके बच्चे ट्रेन में थे, लेकिन उन्हें ट्रेन से धक्का दे दिया गया। वो प्लेटफॉर्म पर गिर गए थे। उन्होंने कहा कि बच्चों का कुछ पता नहीं है। परिवार के लोग यहाँ आ रहे हैं, रेलवे कुछ मदद नहीं कर रहा। स्टेशन के बाहर अपने दोस्तों का इंतजार कर रहे प्रियांशु शर्मा घबराते हुए बताते हैं कि अगर वो सूझबूझ नहीं दिखाते तो काल के गाल में समा जाते। उन्होंने बताया कि उनकी ट्रेन रात 10:50 पर थी। 12/528 मारवाड़ी एक्सप्रेस में इतनी भीड़ थी कि सांस भी नहीं ले पा रहे थे। यह घटना प्लेटफॉर्म नंबर 15 की है। देखते ही देखते भीड़ बेकाबू हो गई। किसी तरह जान बचाकर बाहर आए हैं। वहीं क्या बच्चे क्या बुजुर्ग, सब ट्रेन में चढ़ने के लिए आतुर थे। सब एक दूसरे पर चढ़ रहे थे। यह कहते हुए निकेश राय रोने लगे। उन्होंने कहा कि उनके 2 दोस्त अब भी लापता हैं। एक दोस्त का जूता मिला है, लेकिन जहां घटना घटी उस जगह को साफ कर दिया गया। घर से फ़ोन आ रहे हैं, सब घबरा गए हैं। आपको बता दें कि शनिवार देर रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में 15 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हैं। हादसे से साफ है कि रेलवे का पूरा तंत्र विफल हो गया। इस मामले में न तो अधिकारी भीड़ का अंदाजा लगा पाए और न ही RPF के अधिकारी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन संवेदनशील रेलवे स्टेशन में से एक है। यहाँ पर RPF की ओर से खुफिया इनपुट जुटाने के लिए RPF के विशेष कर्मी तैनात रहते हैं। इसके बावजूद उनकी ओर से भी भीड़ को लेकर कोई इनपुट नहीं दिया गया। वरिष्ठ अधिकारियों ने देर शाम भीड़ का इनपुट नहीं देने पर RPF कर्मियों को फटकार लगाई। साथ ही उन पर कार्रवाई की भी बात कही जा रही है। वहीं दूसरी ओर यह भी बताया जा रहा है कि रेलवे की ओर से प्रयागराज जाने वाले 2 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया था। जब स्टेशन पर भीड़ बढ़ने लगी तब रेलवे ने 4 विशेष ट्रेनें चलाईं, लेकिन इससे भीड़ कम नहीं हुई। आधिकारिक तौर पर रेलवे ने अभी तक ट्रेनों के रद्द किए जाने को लेकर इनकार कर दिया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि 2 ट्रेनें रद्द कर दी गई थीं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।